हेलो स्टूडेंट्स, अगेन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वही हमारा रिवीजन का कारवां कुछ आगे बढ़ता हुआ। आज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर है और शायद फोर्थ लेक्चर तक ख़त्म हो जाए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे डिमांड करी कि 2 लेक्चर एक दिन में दिए जाएं। एक्चुअली मेरे 11th के वीडियोस भी अभी बन रहे हैं और 12th के भी वीडियोस बन रहे हैं, तो 11th के वीडियोस बनाने की फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा है। खैर बढ़ाया जाएगा फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सब अच्छा होगा। करेक्ट, फाइन। सो अभी तक हम लोगों ने ये मनी मन एक्स माना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। क्या ये एक्स था? तो आपने बोला नो सर। नहीं था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? फिर से होगा। इज इट क्लियर और नॉट? फाइन। इसी सीरीज़ में हम लोग थोड़ा कुछ आगे बढ़ते हैं। सो पहले हम इसके अंदर देखिए, प्रोडक्ट रूल वगैरह सब बच्चों को आता है। बस जस्ट प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रूफ अब कराएंगे तो फिर वक्त ज़्यादा लग जाएगा। करेक्ट। सो हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि भाई चाहे 2 फंक्शन हो, चाहे 3 फंक्शन हो, चाहे 4 फंक्शन हो, कितने भी हो, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 फंक्शन हैं तो 2 से एग्जांपल लेते हैं। डी बाई ऑफ डी एक्स और इधर लिख दिया एफ एक्स इंटू कितना जी एक्स। अच्छा एक और बात बताऊं, डी बाई डी एक्स को हम लोगों ने ऐसे भी लिखते हैं, हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। दिस इज डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये भी एक सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का। कैपिटल डी अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर d के ऊपर 2 लिख दे तो ये d स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं शायद? करेक्ट। सो d ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो हमारे पास 2 फंक्शन है, तो क्या करें भाई, पहले को रोक लें। जैसे मान लीजिए पहला कोई भी मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए एफ एक्स एज इट इज है, तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आएगा जी डैश एक्स, एन प्लस जिसका कर दिया उसको रोक लिया जाए तो ये कितना भाई जी एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना एफ डैश एक्स। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, सीधा सीधा है, इसमें ना किंतु ना परंतु। इसका प्रूफ में लॉन्ग जो प्रोसेस रहेगा ITJE वाला, उसके अंदर मैं इसका डेरिवेशन लूंगा। अभी तो मैं इसका डेरिवेशन तो लूंगा नहीं। देखिए इसका भी प्रूफ होता है कि ऐसा ही क्यों हुआ सर, ठीक है, लेकिन अभी हम तो क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में इसके प्रूफ की कोई बात आती नहीं है। करेक्ट। तो क्या कहा मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर 2 फंक्शन है तो एक को रोका, दूसरे का किया, फिर जिसका कर दिया उसे रोक लिया और जो बच गया उसका कर दिया। करेक्ट। एफ डैश का मतलब ये मैंने आपको बताया था। ये इसको हम डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? तो जैसे मान लीजिए वी टेक एग्जांपल, सीधी सी बात है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। अगर 3 फंक्शन है तो बात वही होगी, किसी भी 2 को पकड़ के एक मान लेंगे और फिर जो फिर है फिर 2 को पकड़ के एक मान लेंगे, फिर 2 को पकड़ के एक मान लेंगे। दैट मीन्स वी टेक एग्जांपल डी कैपिटल और मान लीजिए मैंने लिखा x इंटू एल एन एक्स। देर आर द 2 फंक्शन हियर, x और एल एन एक्स। आपको फर्स्ट और सेकंड मानने की जरूरत नहीं है। आप तो पहले वाले बंदे को, अगर पहले को रोक लिया तो दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और फिर एल एन एक्स को अगर आपने रोक लिया, एल एन एक्स को अगर आपने रोक लिया तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1। x x क्या हो गया, कैंसिल, और इसे हम लोगों ने लिख दिया 1 प्लस कितना एल एन एक्स। अच्छा 1 प्लस एल एन एक्स, इस एल एन की वजह से इसका बेस कितना है तो e है। तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं ऐसा लिख दूं, कैसा, एल एन ई। एल एन ई का मतलब ये हुआ कि बेस तो एल एन में e है ही, और ई का वैल्यू कितना होता है, एल एन ई का वैल्यू कितना 1। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये बन जाएगा एल एन ई एक्स। क्या बन जाएगा, एल एन ई एक्स। और इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास और कोई दूसरा फंक्शन है, डी ऑफ, जैसे ले लिया जाए क्या x इंटू एल एन एक्स है, तो एक और फंक्शन ले ले, मान लीजिए यहाँ साइन एक्स ले लिया, इंटू ई की पावर एक्स ले लिया, और इंटू मान लीजिए एक्स स्क्वायर ले लिया। देर आर द 3 फंक्शन हियर। और अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कोई बात नहीं, किसी भी 2 को एक साथ रख लीजिए। मान लीजिए इन दोनों को एक साथ रख लिया अभी पहली बार में, तो इसका कर दिया तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज। किसी भी 2 को एक बार रोक लिया, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, तो ये कॉस एक्स, फिर क्या लगेगा प्लस। अब इसका तो हो चुका है, अब इन दोनों का जोड़ा बना लो, क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कितना ए की पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना 2x।
n प्लस किसका आ गया, अभी e की पावर x का नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x का कर देंगे, तो साइन x और एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को रोक दिया, और एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को रोक दिया, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है। सो इस फाइनल दिस इज आवर आंसर। तो यहां से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, e की पावर x तीनों में से ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, यहां से x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है, तो ये x कॉमन आ गया, तो यहां कितना बच जाएगा भाई, x इंटू कितना cos x, n प्लस e की पावर x इंटू x आ गया, तो इधर कितना बच जाएगा 2, यहां से तो बचा 2, ये बाहर कॉमन आ चुका है, यहां क्या बचेगा sin x, n प्लस x तो बाहर आ चुका है, एक x तो यहां से बच जाएगा, और e की पावर x बाहर आ ही चुका है, तो x sin x, दैट्स अवर आंसर। सो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला इसका भी प्रूफ होता है, लेकिन प्रूफ मैं अभी आपको नहीं दूंगा, मेरे जब लॉन्ग टर्म वाले वीडियोस हैं उसमें आप देखिएगा, मैं इसका प्रूफ करूंगा। करेक्ट। सो दिस इज अवर द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि ये कोई भी 2 फंक्शन है, हमने 2 का एग्जाम्पल लिया, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो एक समय में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अगर 4 है तो फिर 3 को रोकना पड़ेगा, एक का किया फिर 3 को रोकना पड़ेगा, फिर 3 को रोकना पड़ेगा, और इस प्रकार से करेगा, हर एक बंदे का डिफरेंशिएशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। करेक्ट। सो नाउ इसी आगे बढ़ा जाए, तो प्रोडक्ट रूल के बाद डिवीजन रूल आता है, या फिर उसे क्वोशिएंट रूल कहते हैं, उसका भी हम लोग फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, फॉर्मूला लिखे रहते हैं, उसका भी डेरिवेशन होता है, और सारे डेरिवेशन हम लोग किस वाले मेथड से करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से करते हैं। सारे के सारे प्रूफ हमें अगर करना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये ही क्यों हुआ, तो उनका हम लोग कैसे करेंगे भाई। सो अगला रूल लिया हमने डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल बोलिए या फिर डिवीजन रूल बोलिए। इसके अंदर क्या होगा साहब, डी फॉर डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन fx बाई किस फॉर्म में लिखा हुआ है, gx, जहां पर gx 0 नहीं है भाई। करेक्ट। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो हमारे पास डिनोमिनेटर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो ये लिख दिया मैंने gx का स्क्वायर। करेक्ट। gx ऐसा कैसा, gx ऐसा कैसा, fx का ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन f डैश x माइनस, अब जिसका हो गया उसको रोक दीजिए, fx, इसका हुआ था तो इसका कर दिया, gx का कर दीजिए, और इधर कितना लिख देंगे, g डैश x। आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरे पास अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं और या फिर कोड भाषा में लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा साहब, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, dr मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो नीचे में था डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, या फिर इसको ऐसा लिखें, d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, न्यूमरेटर, तो यहां मैंने लिखा न्यूमरेटर माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे साहब, न्यूमरेटर का हो चुका, तो न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये d, ये जो d है इसका मतलब डिफरेंशिएशन है, और dr मतलब डिनोमिनेटर है। आई होप दिस इज क्लियर। सो क्या किया मैंने, d डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, gx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, g डैश x। सो दिस इज द फॉर्मूला, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑन इट, सो ये मेरे पास क्या हो गया रे भाई, फॉर्मूला हो गया किसका, क्वोशिएंट रूल का या फिर डिवीजन रूल का। करेक्ट। सो आई टेक द एग्जांपल d ऑफ x बाई साइन x, x बाई साइन x। क्या करेंगे भाई, नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर x, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर कौन है, साइन x है, x का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का कितना 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x। आई होप दिस इज आंसर। इफ यू टेक द एग्जांपल लुक लाइक दिस, d ऑफ, मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है क्या, मान लीजिए यहां लिखा हुआ है tan x, और नीचे में लिखा हुआ है tan इनवर्स x। करेक्ट। तो क्या करेंगे भाई, वही वाली चीज, डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट मीन्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस ऊपर वाला एज इट इज tan x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, दैट्स अवर आंसर। सो इसे भी आप उतार लें, ठीक है। ये तो नॉर्मल से, बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल्स हैं, तो इसे आप उतार लीजिए। करेक्ट। सो दैट्स कॉल्ड डिवीजन रूल। कौन सा रूल है ये,
डिवीजन रूल है। सो इसे आप जल्दी से उतार लें। करेक्ट। सो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now we take next example लेते हैं हम लोग इसमें। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल लिया ये, इफ आई टेक एग्जाम्पल, यदि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, दिस इज कॉल्ड इनवर्स, then d of f x at x बराबर 1 ऐसे करके पूछ रखा है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? करेक्ट। सो ये पूछा, इस d का मतलब अभी तक हम समझ चुके हैं कि दिस कैपिटल D मतलब dy बाई डी एक्स, कि इसका एफ एक्स का डिफरेंशिएशन और x बराबर 1 पर इसका क्या बताओ, वैल्यू बताओ। तो भाई पहले तो हम लोग d ऑफ एफ एक्स करेंगे, पहले x बराबर 1 नहीं रखेंगे। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहला हमारा काम होगा इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन। किसका करें? इस एफ एक्स का। कितने फंक्शन है यहाँ? 2 फंक्शन है, एक x है, दूसरा tan इनवर्स x है। तो कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे आप? कौन सा इस्तेमाल करेंगे भाई? तो d ऑफ पहले क्या निकाला जाए, एफ एक्स निकाला जाए। एक फंक्शन पहला ऐसा कैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कितना प्लस, प्रोडक्ट रूल है तो बीच में प्लस आएगा, फिर जिसका कर दिया उसे एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन कितना, तो ये 1। अब मेरे पास ये आ गया d ऑफ एफ एक्स, इसमें x बराबर क्या कर दें, 1 पुट। सो दिस इज d ऑफ एफ एक्स एट x बराबर 1। व्हाट इज दिस? x बराबर 1 डालिए तो ये कितना आएगा बाबा, 1/1 प्लस 1 n प्लस कितना, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना, तो वो π/4। तो ये वाला वैल्यू क्या देगा, π/4 देगा। करेक्ट, क्योंकि एक एंगल है, तो ये कितना देगा साहब, 1/2 प्लस कितना, π/4। दैट्स आवर आंसर। मतलब हमें एफ एक्स बराबर x इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा, और वो किस पॉइंट पे पूछा, x बराबर किस पे पूछा, 1 पे पूछा। तो इसे भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट अगला एग्जांपल इसी में लिया जाए तो नेक्स्ट एग्जांपल वी टेक नाउ। अगला एग्जांपल हम लोग लें तो वो ये है, मान लीजिए next example is this, एग्जाम्पल है ये, if एफ एक्स इज इक्वल्स टू ln mod x, जहां x इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन f डैश x कितना, f डैश x कितना, ये हमें आंसर चाहिए। सर ये तो बहुत आसान है सर, कौन सा बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। सर इसका आंसर तो देखिए, वैसे तो हम इसका आंसर डायरेक्ट ही दे सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट ही दे सकते हैं कि भाई ln x का डिफरेंशिएशन कितना, तो भाई कितना बनी डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन वो 1/x यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है, x तो 0 हो भी नहीं सकता क्योंकि log तो कभी 0 नहीं लेगा। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए, मॉड आए, तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड को हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं मॉड x का डेफिनेशन, मॉड x बराबर, मैं मॉड x का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, x यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा, मॉड x का वैल्यू -x कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा। तो मैं यहां पर किसको डिफाइन कर रहा हूं, दिस इज ln mod x, ln mod x को डिफाइन कर रहा हूं। x 0 तो लेगा नहीं, तो अगर x पॉजिटिव होगा, x अगर पॉजिटिव होगा, दिस इज कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन, टुकड़े में लिखा गया है, तो ये पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव देगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो क्या लिखेंगे, बोलिए ना आप, ln x लिखेंगे। x अगर पॉजिटिव है तो, x अगर क्या है, पॉजिटिव है तो
सो नाउ इन दिस केस जब x नेगेटिव है तो ये क्या देगा भाई, मॉड x क्या देगा, नेगेटिव। तो व्हाट इज दिस, ln ऑफ कितना, -x। सही बात है कि नहीं। अब हम यही हमारा क्या था, fx था। इक्वल टू हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे क्वेश्चन नहीं मना किया है। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस, f डैश x बराबर ln x का डिफरेंशिएशन तो वो 1/x, जब x पॉजिटिव है। डिफरेंशिएशन करते समय यहां पर कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन ln -x का, तो मन ही मन इसे क्या माना, x माना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 बटा कितना, -x। क्या ये x था, दिस इज -x था, इसे मैंने क्या कहा, मन ही मन x की बजाय t मान लो। मन ही मन क्या माना, t माना। तो ln t का डिफरेंशिएशन कितना, 1/t। क्या ये t था, नहीं, ये तो -x था। तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू में, दिस इज गुणा सिंबल, तो ये -1 आ जाएगा। कब, जब x इज नेगेटिव, जब x इज नेगेटिव। और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो आप क्या कह सकते हैं साहब, f डैश x बराबर, यहां से भी 1/x है, यहां से भी 1/x है, तो दिस इज 1/x। और लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0, बस यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस केस का हमारा जो आंसर होगा इस केस में, तो हमारा जो आंसर देंगे हम लोग इस केस में, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1/x f डैश x इज इक्वल्स टू 1/x। और जहां x का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा, बाकी कुछ भी चलेगा, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, क्योंकि मॉड उसे नेगेटिव नहीं होने देगा। क्योंकि ln का जो इनपुट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि लॉग कभी भी नेगेटिव इनपुट नहीं लेता है। आउटपुट हर टाइप का देता है, आइदर 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव, हर टाइप का देता है। इसीलिए ln mod x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 1/x, 1/x। और सारे x के लिए, लेकिन x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो जब भी मॉड वगैरह आ जाए तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना करें, पहले आपको मॉड को ओपन करना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट। क्योंकि मॉड x जो है, y बराबर मॉड x या fx बराबर मॉड x बराबर 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। किस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x बराबर 0 पर। क्यों नहीं है वो भी हम बता देंगे आपको। सो नाउ नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए और वो ये है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो वो ये है। अगला एग्जाम्पल आपके समक्ष लिया गया, यदि fx बराबर एक ब्रैकेट लगाया एंड दिस इज π/3 इंटू, सो π/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, π/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सही बात है। तो -x² एंड ब्रैकेट क्लोज फॉर x लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 2 to 3, ओपन इंटरवल 2 to 3, x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। और 2 से बड़ा मतलब 2.1, 2.2 और 2.9 तक चलेगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। दिस x डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट इज लेस देन और इक्वल टू x, या फिर सीधा सीधा लिख दिया कि भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF है, ठीक है। देन d ऑफ fx कहां पे चाहिए, √π/3 पे चाहिए। कहां पे चाहिए, √π/3 पर इसका मान चाहिए। मतलब x बराबर होना चाहिए, x बराबर √ किस पर चाहिए मान, π/3 पे मान चाहिए। ओके फाइन, सो वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो भाई डिफरेंशिएशन करने से पहले इसके अंदर एक प्राणी और आ गया
जिसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आपको ये बात बता दूं, अगर फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉड्यूलस है, फ्रैक्शन पार्ट है, तो आप उसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ना करें। अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके साथ धोखा होगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल होते ही नहीं। करेक्ट, वो कुछ पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होते हैं, हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो पहले ये एक बेटर मतलब अप्रोच है कि भाई पहले उन्हें हटा लिया जाए, ठीक है, हटा लिया जाए, उसी के बाद क्या किया जाए, डिफरेंशिएशन किया जाए। तो हमको एक क्लू दिया उसने, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3। तो नाउ वी फर्स्ट वी टेक, हम तो इसी भाई साहब पे अटैक करेंगे सबसे पहले। एंड व्हाट इज द अटैक? तो अगर x का मान, यदि x लाइज बिटवीन 2 से लेकर 3, देन बताइए साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान कितना? तो वो 2 होगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपसे कहूं कि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, तो 2। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, तो वो 2। सही बात है। 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, तो भी 2। तो 2 से लेकर 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना, तो 2। अगर ये 2 तो इसका काम हट गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx मेरा कितना आ जाएगा, इसकी जगह तो 2 डाल दिया। एंड व्हाट अबाउट दिस, क्वेश्चन इज शायद करेक्ट है क्या? एक सेकेंड, हाँ, बाहर में साइन लगा हुआ है, बाहर में fx बराबर, क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लें, fx बराबर बाहर में लिखा हुआ है साइन ऑफ दिस डाटा। करेक्ट, सो फाइन, साइन यहां लिखा, इसका वैल्यू कितना, 2। तो दिस इज 2 पाई बाई कितना 3 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो हम ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, ये कितना डिग्री भाई, 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120 डिग्री। 120 में से सम एंगल घट रहा है, तो भाई कहां है 120, बताओ कैसे निकालते हैं? ये तो पता ही होगा, आप लोगों को नहीं पता है? चलिए पता ही होगा, चलिए कैसे करेंगे भाई। 120 अगर आप चाहते हैं तो वैसे निकाल देता हूं, साइन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने आपके समक्ष अभी लिया नहीं है। तो साइन 120 को क्या लिखेंगे बताइए, साइन 120 को लिखेंगे कितना, 90 प्लस कितना 30, या 2 पाई बाई माइनस कितना 3। तो ये कितना हो जाएगा 120 को मैं क्या लिखूं, 90 प्लस कितना 30 और माइनस कितना एक्स स्क्वायर। साइन इसे एंगल मान लूं 30 माइनस एक्स स्क्वायर को, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा 90 120 हो गया, और 90 अगर है तो इसके मल्टीपल में कितना है 1 है, मतलब ऑड है मतलब साइन चेंज होगा। तो ये कितना दे देगा, कॉस कितना दे देगा 30 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। 90 प्लस थीटा साइन है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये मेरा आ गया fx, सॉरी क्या आ गया fx। अब मुझे तो f डैश x चाहिए, d चाहिए, d ऑफ fx चाहिए। तो d ऑफ fx चाहिए, तो मैं d ऑफ fx निकालूंगा पहले। तो ये बताओ भाई, इसे मन ही मन आपने क्या मान लिया, मन ही मन क्या माना, x माना, मन ही मन क्या माना, x माना। तो क्या लिखेंगे भाई साहब आंसर इसका, cos x का डिफरेंशिएशन कितना, तो ये माइनस साइन, और वो भी कितना भाई 30 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, 30 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ये 90 प्लस 30 है, अगर आप रेडियन में लिखना चाहो 30 को, दिस इज 30 डिग्री था, करेक्ट। सो 30 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये x था, मन ही मन क्या माना, x माना। क्या ये x था, नो, दोबारा किया तो 30 का तो कितना हो गया 0, माइनस कितना 2x, माइनस माइनस कितना प्लस। सो दिस इज d ऑफ fx, d ऑफ कितना fx। तो ये मिल जाएगा कितना 2x इंटू साइन 30 को मैंने लिख दिया पाई बाई कितना 6 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। दिस इज 2x साइन पाई बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू क्या पुट कर दो, तो क्या लिखा आपने, पुट x बराबर अंडर रूट पाई बाई कितना 3। सो व्हाट अबाउट दिस, तो d ऑफ कितना fx एट x बराबर अंडर रूट पाई बाई 3, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट पाई बाई 3 एंड दिस इज साइन पाई बाई 6 और इसका स्क्वायर होगा यहां, तो ये माइनस कितना आ जाएगा पाई बाई 3। सही बात है कि नहीं, बस आप सही बात है। सो ये पाई बाई 6 मतलब कितना 30 और ये कितना 60, तो ये नेगेटिव आ जाएगा।
कितना लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट पाई बाई 3 और ये दे देगा कितना -30 बचेगा तो साइन -30 हो जाएगा। -30 का मतलब पाई बाई 6 तो पाई बाई 6 -12 आ जाएगा तो -2 इंटू अंडर रूट पाई बाई 3 और साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 तो दिस 2 गेट कैंसिल आउट एंड व्हाट इज द रिमेनिंग आंसर माइनस अंडर रूट पाई बाई 3। सो दिस इज अवर आंसर डी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर कितना अंडर रूट पाई बाई 3। ये मेरा क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी हमसे वो क्या पूछ सकता है सवाल पूछ सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर यूज किया है तो पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना पड़ेगा, किसी भी कॉस्ट पे हटाना ही पड़ेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, ऐसे भी वो हमसे पूछ सकता है। करेक्ट, तो इसे मैं मिटा दूं, उतार लिया होगा आपने। सो पहले अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है मॉड है तो प्लीज मैं आपको ये बात राय दूंगा या सजेस्ट करूंगा कि भाई आप क्या करें, उन्हें हटा लें उनकी डेफिनेशन को यूज करके। ठीक है, उनकी डेफिनेशन को यूज करके उन्हें आप हटा लें। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, एक और एग्जांपल लिया हम लोगों ने। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, क्या कहा भाई मॉड कॉस एक्स, देन एफ डैश 3 पाई बाई 4, एफ डैश 3 पाई बाई 4 इज व्हाट, आपसे ये पूछा उसने। करेक्ट, तो क्या करेंगे भाई, पहली बात ये देखेंगे कि भाई मॉड हमें हटाना है तो हमें एफ डैश किस पर चाहिए, तो वो 3 पाई बाई 4 पे चाहिए। 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री हो गया तो मुझे एक बात बताइए, हमें जो डिफरेंशिएशन चाहिए किसका, एफ एक्स का, मॉड कॉस एफ एक्स इज मॉड कॉस एक्स है और वो किस पे चाहिए 3 पाई बाई 4 पे चाहिए एफ डैश। तो पहले देखा भाई 3 पाई बाई 4 है कहाँ, तो 3 पाई बाई 4 ये 90 डिग्री है और ये 3 पाई बाई 4 है सेकेंड क्वाड्रेंट। सो 3 पाई बाई 4 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में मॉड को खोला हमने, तो क्या करेंगे भाई मॉड को खोलेंगे कैसे, तो ये ऐसे खोलेंगे, मॉड कॉस एक्स बराबर कितना, इसे अगर खोलेंगे तो ये कॉस एक्स ही देगा। कहां, जब कॉस एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, जीरो भी ले लें साथ ही। माइनस कॉस एक्स कहां देगा, जहां कॉस एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है मतलब क्यों, 3 पाई बाई 4 पे हमने देखा तो मॉड कॉस एक्स की अगर वैल्यू लिखेंगे हम तो माइनस कॉस एक्स मानना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे वी वांट एफ डैश 3 पाई बाई 4, तो हम लिखेंगे यहां पर हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो माइनस कॉस एक्स आएगा, बिकॉज एट एक्स बराबर 3 पाई बाई 4 मॉड कॉस एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए मैंने फंक्शन मेरा क्या ले लिया माइनस कॉस एक्स ले लिया। तो अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, एफ डैश एक्स निकाला तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, तो माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये साइन एक्स आ गया। अब आप इसके अंदर एक्स बराबर 3 पाई बाई 4 रख दो, तो ये एफ डैश 3 पाई बाई कितना 4, तो मतलब अल्टीमेटली साइन 3 पाई बाई 4 मतलब कितना साइन 135 डिग्री, और 135 डिग्री को क्या लिखेंगे आप साइन 90 प्लस कितना 45, 90 प्लस कितना 45, तो ये क्या दे देगा भाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos 45 और cos 45 साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, द आंसर विल बी 1/√2। तो आंसर इज 1/√2। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपसे पूछा आंसर विल बी 1/√2। आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। तो इसे भी आप कॉपी कर लें। तो मैंने आपसे कहा कि भाई जब भी आपके पास मॉड आएगा मॉड आपको एनी हाउ हटाना ही पड़ेगा।
अगर आप नहीं हटाएंगे तो फिर काम की बात होगी नहीं। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे मिटा लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लिया जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए। अच्छा, एक पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। नोट ये है, एक नोट में वो भी पहला, अगर मान लीजिए हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कोई टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दे, तो हम लोग किसको हटाना चाहते हैं? देखिए मैं सीधी सी बात बता दूं, हमें अंडर रूट से डर लगता है, मतलब हमें अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो जब भी इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आएगा, मैं यहां लिख देता हूं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस इस कॉलम में, और अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा तो यहां से अगर इसका मैं अंडर रूट हटाऊं, मतलब मैं सीधी सीधी बात कहूं कि मैं उसे क्या करना चाहता हूं, सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो मैं इधर लिख देता हूं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आए तो आप उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जिससे ये अंडर रूट गायब हो जाए। तो भाई x का आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो मैंने क्या लिखा भाई, पुट x बराबर a साइन थीटा। सर क्यों? क्योंकि x बराबर a साइन थीटा रख दोगे ना बाबा, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और वहां से अंडर रूट क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई। तो सर आप x बराबर a साइन थीटा ही रखा, तो आप ये भी तो रख सकते हैं x बराबर a कॉस थीटा, ये भी तो लिखा जा सकता है। तो जब भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग उसमें रखेंगे x बराबर a साइन थीटा, और x बराबर और कर देते हैं बीच में, क्या कर देते हैं, और। तो फिर बोले साहब अगर ऐसा हो जाए तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो फिर प्लस वाला रिलेशन देखेंगे। तो मैं भाई अब साइन थीटा कोस थीटा नहीं रख सकता, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होगा, यस और नो। तो हमें तो यहां से किसको हटाना है, इस रेडिकल साइन को हटाना, मतलब अंडर रूट को हटाना है। तो क्या करेंगे भाई, पुट x बराबर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आइदर वी पुट a टेन थीटा और वी पुट x बराबर a कॉट थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर ये वाला सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं। सो नाउ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बाद अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, उल्टा कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस कितना कर दें, ए स्क्वायर। तो देखिए साहब इसमें साइन और कॉस आ गया, इसमें टेन और कॉट आ गया, तो अब बचा कौन, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो उसमें बचा कौन, कॉसेक और सेक बचा। तो क्या करेंगे साहब, पुट x बराबर, क्या करें भाई, x बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर आइदर वी पुट सेक थीटा या सेकेंड थीटा, और वी पुट x बराबर कितना, a कॉसेक थीटा, a कॉसेक थीटा। सो इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन का हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? और मान लीजिए और भी हो सकता है ऐसा कि भाई ऐसा हो जाए, x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, इस टाइप का अगर हो जाए, तो x बराबर क्या रखें, x बराबर क्या रखें भाई, x बराबर क्या रखा जाए कि हमारा सिंप्लीफाई हो जाए, a माइनस एक्स कर दें, ज्यादा बेटर रहेगा, a माइनस एक्स माइनस ए, ये भी करेंगे बाद में। तो यहां पर कितना भाई, a माइनस एक्स कर दें अपॉन a प्लस क्या कर दें, x कर दें। तो ऐसा क्या होगा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, पुट x बराबर कितना, a cos 2 थीटा। सर उससे क्या फायदा होगा, अगर आपने इसके अंदर x बराबर a cos 2 थीटा पुट किया, मैं इधर लिख देता हूं, तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, a माइनस a cos 2 थीटा बाई a प्लस a cos 2 थीटा। a कॉमन आगे कट जाएगा, क्या बचेगा भाई, 1 माइनस cos 2 थीटा, सुपर हिट फॉर्मूला, क्या कहा, सुपर हिट 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस क्या था, 2 थीटा, 2 थीटा लिखिए यहां पे, दिस इज 2 थीटा, और यहां पर भी cos 2 थीटा लिखिए।
तो 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है? तो वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल कैंसिल, साइन बाई कॉस कितना? साइन बाई कॉस कितना? 10, तो ये मॉड टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉड टेन थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि कोई भी अंडर रूट स्क्वायर कोई भी अंडर रूट से निकलेगा, दैट मीन्स वो मॉड एक्स होगा। क्या होगा? मॉड एक्स होगा। क्लियर और नॉट? सो 1 माइनस कॉस टू थीटा इज व्हाट? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस टू थीटा इज व्हाट? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो जब भी इस टाइप के एक्सप्रेशन हमें दिखाई देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें सब्स्टिट्यूशन प्रॉपरली पुट करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन। क्यों करते हैं सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि हमारा टारगेट किसको हटाना है? अंडर रूट को हटाना है। हमें अंडर रूट से डर लगता है, बोले साहब स्क्वायर कर दो। अरे यार ये कौन सी बकवास है, स्क्वायर कैसे कर दोगे आप? यहाँ पे हर किसी चीज का थोड़ी स्क्वायर कर दोगे आप। हमें रेडिकल साइन को मिनिमाइज करना है। क्या करना है? नल्लीफाई करना है, हटाना है। तो उसके लिए हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लेने पड़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन लेने पड़ेंगे, जिसकी सहायता से अंडर रूट यहां से क्या हो जाए बच्चा? गायब हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसे आप नोट डाउन कर लें। क्या कर लें? नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज है। इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे सवाल क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। तो ठीक है, उतार लीजिए इसको।